अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो साहब किस हलके के लिए आप नॉमिनेशन पेपर फाइल करवाने आए हैं? यहाँ पे तो 24 के तो एनए का इलेक्शन लड़ना आपने। एनए के भी करवा के आए हूँ। तो रूमर तो ये चल रहा है कि चौधरी फरूख अल्ताफ को जो है टिकट मिलेगा। तो तो मिल जाए, उनको मिलेगा तो फिर देख लेना, मिले दे उनको। अच्छा, अगर आप एमपी उनको मैंने का मिल जाता, आपको एमपी का मिल जाता, ठीक है। ये तो मफरूजे वाला सवाल हुआ ना, इसमें तो कमेंट नहीं करूंगा। नहीं, सियासत में तो कुछ नहीं पता होता, इसमें उनको मिल कमेंट, जाता। इसमें नो कमेंट है। पहले वालों को भी मैंने कहा नो कमेंट, आपको भी कहूंगा नो कमेंट। अच्छा, जेहलम में अगर आप पीपी 25 में नॉमिनेशन पेपर करते हैं तो जी वहाँ चौधरी लाल साहब भी हैं। जी। तो अगर आपको वहाँ पे लड़ना पड़े तो आप दोनों में से कौन लड़ेगा? किधर? पीपी 25 में देखिए, जेहलम में। ये पार्टी लीडरशिप ने फैसला करना है। पार्टी लीडरशिप जो फैसला करेगी उसके इंशाल्लाह पाबंद होंगे हम। अच्छा, एक रूमर है कि राजा यावर कमाल आपके साथ कोई सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं, इसमें कोई सच्चाई है? नहीं, देखिए, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का आदमी हूँ और राजा यावर कमाल साहब जो हैं वो आज़ाद आदमी है, वो पीटीआई। नून में आ गए तो फिर? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि नून लीग जिसको टिकट देगी वो नून लीग को हमने ऑप्शंस दिए हुए हैं। नून लीग जो फैसला करेगी फिर वो मैं उसी बंदे के साथ खड़ा हूँ। अच्छा, जिसको भी टिकट मिलेगा आप उसको करेंगे नहीं, उसको? ये बात है मेरे साथ। देखे ना, मैं अगर NA 60 में लड़ता हूँ तो वो जो मुझे विंग्स देंगे मुझे लेने पड़ते हैं। मैंने अपने प्रपोजल दे दिए हैं और वो ग्राउंड रियलिटी के ऊपर ही फैसला करेंगे, मुझे लड़ना पड़ेगा उनसे। अच्छा, डुमेली का कुछ यूनियन कौंसिल 5 के 6 वो NA 61 में चली गई हैं, इस बारे पाँच में क्या कहना चाहिए? पाँच की 5। 5 डुमेली की गई हैं, 2 दीना की गई हैं और 2 दीना जो थाना चौटाला के अंदर है वो गई। 9 यूनियन कौंसिल कुल मिला के वहाँ पे गई हैं। तो मैं समझता हूँ हल्के की जो उन्होंने हल्का बंदी की है ये दुरुस्त नहीं हुई, गलत हुआ है। क्योंकि इससे हट के जेलम की तरफ ही जाया जा सकता था। आधा जेलम जो कि हल्का बना था, एक 2002 के इलेक्शन में बना था, उसमें यह था कि जेलम की 6 यूनियन कौंसिल थी जिसमें से 4 गई थी, वो पीडी खान वाला हल्का बना था और 2 यूनियन कौंसिल वो इस हल्के के साथ हुई थी। मेरा ख्याल है बेहतरीन तरतीब यही बनती थी। ये जो तरतीब बनी है ये गलत की है जिसने बनाई है। जो ताकतें इसके पीछे हैं उनका ये गलत फैसला था। ये ना ही दानिशमंदाना फैसला है ना ही सियासी फैसला है। इसका आपको फ़ायदा या नुकसान? जी, मुझे फ़ायदा है जी, मुझे कोई नुकसान नहीं है जी। मैं प्लेयर आदमी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 3 तहसीलों के अंदर कोई ऐसा पोलिंग नहीं है जहाँ पे मेरा वोट बैंक नहीं है। तहसील दीना, तहसील स्वाबाद, तहसील जेलम और कोई भी हल्का बन जाए, मुझे किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर दूसरे हल्के में जाएगा तो मेरे बंदे हैं ना, मेरी मर्ज़ी से वोट देंगे ना। मेरे जो दूसरे लोग वहाँ पे खड़े होंगे तो वो मेरे लोगों की सपोर्ट करेंगे ना। लेकिन कोई भी खड़ा होता है, मतलूब साहब को टिकट मिल जाता है, फ़र्क साहब वहाँ पे चले जाते हैं, मैं यहाँ पे लड़ता हूँ, तो फिर मेरी पूरी टीम यहाँ पे खड़ी है ना। देख लें, डुमेली के लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, वो किसको वोट देंगे? चंद एक लोग आए हुए हैं, तो वो मैं जिधर कहूँगा फिर मेरे ग्रुप को वोट देंगे। फ़ायदा है, नुकसान कोई नहीं मुझे इसका। अच्छा, जिस हलके में आप खड़े हैं यहाँ पे सुई गैस का एक बहुत बड़ा इशू है। जो भी सियासतदान आता है वो कहता है इसी की बिना पे वोट लेता है। तो अभी तक सुई गैस भी कोई नहीं आई। देखिए, इस हल्के का सुई गैस का इशू नहीं है। सुई गैस जेलम से शुरू होती है, जेलम से आप निकलते हैं, लेफ्ट साइड सारी पे नहीं है, प्लस दीना नहीं है, स्वावा नहीं है। ये 2018 जब गवर्नमेंट ख़त्म हुई थी उससे 6 महीने पहले इरफान साहब को पता है, इन्होंने सर्वे कराया था और वो तकरीबन 2 अरब रुपए का प्रोजेक्ट मंजूर हुआ, जिसमें से 32 करोड़ रुपए 2018 के इलेक्शन से तकरीबन 2 माह पहले ट्रांसफ़र हो गए। फिर की वजह से वो सारा प्रोजेक्ट रुक गया। उसके बाद हमारी हुकूमत नहीं बनने दी किसी ने, और मैं उस वक्त के जो MP हमारे जेलम के थे उनको भी मैंने कहा कि यार आप इस पे काम करें और ये 32 करोड़ आया हुआ है और ये मंसूबा आप शुरू करा सकते हैं। एक मगर THQ का भी मैं ऐड करता। नहीं, THQ बन जाएगा जी। देखें, नहीं, THQ इंशाल्लाह ये हुकूमत बनेगी तो बना देगी। तो अगर गैस मुल्क के अंदर अवेलेबल है, गैस अगर मुल्क के अंदर मौजूद है, पैदा हो रही है, तो ये इंशाल्लाह ताला अगली गवर्नमेंट अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बनाएगी तो मेरा ये अपनी आवाम से वादा है कि ये गैस का जो दरीना मुतालबा है और ये सारे का सारा NE 60 मेरा जो बनता है ये बल्कि गरमाला रोड की भी मंजूर हुई है। आगे जाके टानिया वाला और कोटली और चकब्राम तक जो चक जमाल का एरिया है ना, वहाँ तक ये मंसूबा था जो मंजूर था, उसके पैसे भी आए हुए। अच्छा, PTI का कोई भी कैंडिडेट जो है वो अभी तक नज़र नहीं आ रहा, कोई लग भी नहीं रहा दूर दूर तक कि कोई आएगा। तो ये डेमोक्रेसी के खिलाफ नहीं है कि एक पार्टी है उसको नहीं इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया देखिए जाए? जी, मैं बिल्कुल ना जी सीधी और क्लियर बात करूंगा। अभी मेरा ख्याल है PTI नज़र आई है मुझे। चौधरी शकलैन साहब के कुछ अजीज़ वहाँ पे खड़े हुए थे, वो कह रहे थे चौधरी अदील साहब तशरीफ़ ला रहे हैं और वो कागज़ जमा करा रहे हैं। तो अगर PTI नहीं होगी तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल इलेक्शन जो है वन वे होगा। और मैं वन वे ना इलेक्शन लड़ने का कायल हूँ, ना मैंने कभी को वन वे गेम की है। मैं प्लेयर आदमी हूँ तो मैं गेम भी वही पसंद करता हूँ। पंजाबी कहते हैं जिसे सिंह फसन, तो गेम भी वही होती है जहाँ पे किसी के साथ आपका मैच फंसता है। सियासत भी यही है कि आप फंसता हुआ नजर आ रहा है? मैच फंस जाएगा इंशाल्लाह। किसके साथ फंसता हुआ नजर आ रहा है?
सर ये अभी अभी देखिए ना, टिकटिंग होगी, नून लीग के टिकटों का फैसला होगा, पीटीआई के टिकटों का फैसला होगा, पीटीआई के उम्मीदवार सामने आएंगे। लब्बैक के अभी अच्छे कैंडिडेट थे पिछली दफ़ा, मुझे अभी पता चला कि पीर साहब आपके क्या इरफान शाह साहब वो करवा गए हैं। पिछली दफ़ा मेरा ख्याल है उनका 24,000 वोट था, शायद वो इस दफ़ा इतना वोट ना ले सके। तो ये पता चलेगा, टिकटों के फैसलों के बाद पता चलेगा।